जय हनुमान ज्ञान गुण ज्ञानी है। और दूसरी उपाधि कब बंदे विशुद्ध विज्ञानव, विज्ञान निधान है। अच्छा, विज्ञान निधान का अर्थ इन्होंने राम जी के बारे में जाना, ये हो गया ज्ञान। क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। जाना, ये हो गया ज्ञान। लेकिन इन्होंने हृदय में राम जी को प्रकट कर दिया, ये हो गया विज्ञान है। विभीषण के सामने राम जी और श्री सीता जी सहित लक्ष्मण जी सहित हनुमान जी ने हृदय में राम जी को प्रकट कर दिया। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, तो भगवान के भक्त एक बात ध्यान दें मेरे प्रिय श्रोताओ, संगति को व्यवस्थित करना, संगति सदगति तक ले जाएगी और संगति यदि बुरी हो गई तो दुर्गति तक ले जाएगी। तो आज से ही आसपास आपके कौन रहता, आप किन से ज्यादा बातें करते, किन के साथ रहते, ये विचार जरूर करना। और हमारा तो मन कहता है संगत करना, तो संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोग। एक बात और, मेरे पागलों, अच्छे लोग कौन है? अब ये भी बड़ा विषय। अच्छे लोग कौन है? कुछ लोग ऐसे शुभ चिंतक होते हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे भी शुभ चिंतक होते हैं, उनसे सावधान रहना। कुछ ऐसे शुभ चिंतक होते हैं कि तुम्हारा शुभ देखते ही खुद चिंता में पड़ जाते हैं। हाँ, वो दिखने में अच्छे होते हैं। इसलिए हमने एक विचार दिया था, काले नाग से ज्यादा काला मन वाला खतरनाक होता है। हाँ, काले नाग से ज्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक हो। तो अच्छा कौन है? जो तुम्हारी बुराई, हाँ क्षमा करना, अच्छा कौन? जो तुम्हारे सामने किसी की बुराई ना करे तुमसे, वो अच्छा है। जो तुमसे किसी और की बुराई करे तो समझ जाना ये औरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा, ये स्वभाव है। तो अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोगों की वाणी नहीं, आचरण बोलता। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हमारी नजर में अच्छे लोग ज्यादातर भगवान के भक्त होते, लेकिन भक्तों में भी सावधान रहना, कुछ काल नेमी भी होती, ये भी सावधान रहना। जैसे अभी हमने परसों एक अपील की कि माताओं बहनों को किसी भी गुरु के पास, बाबा के पास जाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहिए, या तो पति के साथ या पिता के साथ या भाई के साथ जाना चाहिए। हाँ, हमारी ये विशेष आज्ञा है, इस बात को बहुत गम्य। तो अब अच्छे कौन है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त कौन है? जो अपनी पूजा ना करवाकर भगवान की पूजा कराए। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। कौन सा? मेरे मन के घोड़े मोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो हमारा तार भगवान से जोड़े, ऐसा संत मिले। लेकिन सुनो, बुरा न मानना, ये उदाहरण हमें देना पड़ रहा पर बोल देते हैं। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। पूछो कौन कौन? पूछो। एक पालतू, एक फालतू। दो, एक पालतू, एक फालतू। अच्छा, पालतू में और फालतू में अंतर क्या है? पालतू के गले में पट्टा होता है और फालतू बिना पट्टे का होता है। पालतू कोई गड़बड़ी कर दे तो पालतू को नहीं पीटा जाता, मालिक को समझाया जाता है। और फालतू कोई गड़बड़ी कर दे तो टांगें तोड़ी जाती। अच्छा, एक बात और सुनो इसी पे। भक्त भी दो प्रकार के होते, एक पालतू, एक फालतू। अब आप कहो कि विश्लेषण बताओ,
तो बुरा भी लग भी जाए तो क्षमा करना, पर हम रह नहीं पा रहे। दो प्रकार के भक्त होते, एक पालतू एक फालतू। जो पालतू भक्त होते हैं उनके गले में पट्टा होता है राम नाम का, हनुमान नाम का अथवा कृष्ण नाम का। ये पागलो जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाती है, बताओ विभीषण राक्षस वंश में जन्म लेता है, वो भी राम जी का प्यारा बन जाता है। हम ये कहना चाह रहे, बुरा न मानना, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, बुरा न मानना, समझदार हो, और मान भी जाओ बुरा तो हमें कौन सा तुम्हारे घर रोटी खाने आए। सुनो भैया, जब लंका में रहने वाले विभीषण जो राक्षस कुल में जन्म लेता उसको राम जी मिल सकते हैं, तो हम लोग भी यदि भगवान का भजन करें, भारत में रहते हैं, तो हम लोगों को तो भारत के राम जल्दी ही मिल जाएंगे। है? हम लोगों को तो मिल ही जाएंगे, वो तो भारत में ही हम लोग रहते हैं। लेकिन हमने कल, शायद कल भी कहा था, आज फिर कहते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। आओ 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 बोलो, क्योंकि ये समझते यही तो है, अभी चले जाएंगे और तब तक ट्रेन निकल ही जाती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और इसी पे बोले, कह दो बोलो। अभाव में जितना भजन हो सकता, प्रभाव में उतना भजन नहीं होता है। हाँ, अभाव में बहुत भजन होता है, इसलिए तुम देखना गरीब आदमी ज्यादा भक्त होता अमीरों के मुकाबले। अमीर की भक्ति फोटो वाली होती है, गरीब की भक्ति हृदय वाली होती है। हाँ, दोनों की भक्ति में अंतर है। ऐसे समझे, यदि आज के मॉडर्न जमाने से समझाएं तो अमीर की भक्ति रील वाली होती है, गरीब की भक्ति रियल वाली होती है। हाँ, लेकिन सब नहीं, कुछ अमीर भी ठीक ठाक होते हैं, वो भी भक्त होते हैं। जरूरी नहीं कि अब भाई अमीर हो गए तो कोई पाप थोड़ी है, तो वो भी कुछ भक्त होते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोला, और जोर से बोलो। तो हनुमान जी विभीषण को कहते, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें, विभीषण से कह रहे हम राम जी से मिलवाएंगे। अब हनुमान जी ने पूछा, जानकी माता कहाँ है? इतना सुनते ही विभीषण की आंखों में आंसू आ गए। क्या बात, क्यों रो रहे हो? विभीषण ने कहा, अशोक वाटिका में माता जानकी जी बैठी। अच्छा बताओ, वाटिका का नाम अशोक और माता जी शोक में, क्योंकि ये लंका है। जहां नाम कुछ और हो, काम कुछ और हो, समझ जाना लंका है। बोलो सीताराम। नाम तो अशोक वाटिका है, माता सीता शोक में है। अब विभीषण ने हालत बताई जरा हनुमान जी को। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहीं विधि जनक सुतात हैं। हनुमान जी ने जैसे ही सुना तो कहा, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चाहूं जानकी मां। हम माता जानकी जी को देखना चाहते, हमारे मन में दुख हो रहा है, एक बार दर्शन करा दो, फिर हम चले जाएंगे, राम जी को बताएंगे। विभीषण जी ने कहा कि डायरेक्ट जाना मुश्किल है, पर उपाय है। तो जुगत विभीषण सकल सुनाई, युक्ति बताई, आप ऐसे जाओ। पागलो, हनुमान जी को यदि विभीषण ना मिलते तो माता जानकी ना मिलती, और विभीषण को यदि हनुमान जी ना मिलते तो कभी उसे राम नहीं मिलते, उन्हें भी राम नहीं मिलते। सीधी सी बात महाराज जी, संगत का बड़ा प्रभाव है। एक संगति ने हनुमान जी की खोज पूरी कर दी कि लंका में भी माता जानकी यानी भक्ति मिल गई, और एक संगति ने विभीषण की जिंदगी बदल दी कि राम जी भी मिल गए और राजा भी बन गए। ये संगत का प्रभाव है। राम जी भी मिले और राजा भी बन गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक भजन बड़ा याद आ रहा है, रात को जो गाया था सुबह सुबह।